हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द रैंक ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। और हमारा मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया हुआ है -2 -1 3 -1। ये हमारा फर्स्ट रो है। सेकेंड रो का एलिमेंट है 1 2 -3 -1। थर्ड रो का एलिमेंट है 1 0 1 1 और फोर्थ रो का एलिमेंट है 0 1 1 -1। अब यहाँ पर कहा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको पता होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तीन चीज़ होती है। पहला ये होता है कि फर्स्ट रो को रो के साथ या कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर रो में या पर्टिकुलर कॉलम में किसी कांस्टेंट से या स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कांस्टेंट और स्केलर दोनों एक ही बात होता है। उसके बाद तीसरा होता है हमारा कि जो हमने मल्टीप्लाई किया है, मान लो कि हमने किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो उसको और रो या किसी और रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही तीन चीज़ होता है। तो जो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें रैंक फाइंड आउट करना है। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि ये जो मैट्रिक्स है इसको अपर ट्रायंगुलर बना लें। तो अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया है, R1 को इंटरचेंज किया R2 के साथ। ये हमारा R1 है, ये R2 है। इंटरचेंज किया, हमारा ये आया 1 2 -3 -1 -2 -1 3 -1 1 0 1 1 और 0 1 1 -1। उसके बाद हमें क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए, अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप का होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारा डायगोनल है, मैं मार्क कर रही हूँ, देखो ये डायगोनल है। डायगोनल के नीचे वाले अगर सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाए, ये भी ज़ीरो, 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 अगर सारे ज़ीरो ज़ीरो हो जाते हैं तो इस केस में इस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाते हैं तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये जो हमारा दिया हुआ है अभी मैट्रिक्स, इसको हमें अपर ट्रायंगुलर कर लेना है। तो आप लोअर ट्रायंगुलर भी कर सकते हो, मैं अपर ट्रायंगुलर कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे ये इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद अब हमारा काम ये रहेगा कि फर्स्ट कॉलम पे काम करना। तो फर्स्ट कॉलम पे काम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको छोड़ के जो रेस्ट एलिमेंट है वो सारे को ज़ीरो करेंगे। ये -2 को हमें हटाना है, यहाँ ज़ीरो करना है, ये 1 के जगह हमें ज़ीरो करना है, यहाँ तो ज़ीरो है ही। तो अब यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया R2 इज इक्वल टू R2 + 2 R1 और R3 इज इक्वल टू R3 - R1। ये कैसे लगाया इसको समझो। R2 यहाँ पर हमें ज़ीरो चाहिए, तो -2 + 2 करेंगे तब ये हमारा ज़ीरो होगा। तो -2 तो हमारा यहाँ पे है, और अगर यह 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 1 हमारा है ही, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब ये हमारा 2 हो जाएगा। तो ये -2 + 2 ये 2 × 1 करेंगे 2 हो जाएगा, तब ये हमारा 0 हो जाएगा। अब जो ये हमारा -2 है इसके जगह हम R2 लिख सकते हैं, और जो ये 2 है इसको 2 ही लिखेंगे, और जो R1 है इसके, सॉरी ये जो 1 है इसके जगह हम R1 डाल दिए। तो ऐसे करके फार्मूला बन जाता है। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो फार्मूला हम इस एलिमेंट्स के लिए लगाएंगे, इसके लिए वही फार्मूला यहाँ के लिए भी लगाएंगे, वही फार्मूला यहाँ के लिए भी लगाएंगे, यहाँ के लिए लगाएंगे। जैसे R2 + 2 R1 हमने लगाया, तो इसके लिए जब इस केस के लिए अगर हम बात करते हैं तो इस केस में R2 की जगह -2 ले लेंगे, फिर प्लस करेंगे 2 × 1 कर देंगे, तो ये सॉल्व करके 0 आ गया। और फिर वैसे ही अगर हम बात करते हैं इस एलिमेंट्स के लिए, तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा R2 होगा, ये हमारा R1 होगा। तो अब जो हम डालेंगे, ये डालेंगे -1 + 2 × 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा -1 + 4 = 3 आ जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। वैसे फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, फिर वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो जो R2 का ये जो हमने फार्मूला लगाया है, इस चारों एलिमेंट्स पे ये फार्मूला लगेगा। उसके बाद फिर वैसे ही जो हमने R3 का फार्मूला लगाया है, R3 = R3 - R1, इस पूरे पे लगेगा। तो लगाने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो ये आया।
अब हमने फर्स्ट कॉलम पे काम कर लिया, अब हमें सेकेंड कॉलम पे काम करना है, तो अपर ट्रायंगुलर बनाना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो डायगोनल को पहले मार्क कर लो, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है। अब डायगोनल एलिमेंट का जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम जीरो कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम का काम हो गया। अब हमें यहाँ पे जीरो करना है और यहाँ पे जीरो करना है, तो हम इस दोनों -2 और 1 का रिलेशन 3 से बनाना है, डायगोनल एलिमेंट से। तो इससे बनाने के लिए अगर आप 3 से बनाओगे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करो, जो डायगोनल एलिमेंट है इसके सेकेंड कॉलम का, उसको सबसे पहले 1 कर लो। तो 1 कैसे होगा, तो जो एलिमेंट है उसको उसी चीज़ से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 3 है, तब यहाँ पे हम लिखेंगे R2/3। तो जो ये अपॉन 3 कर रहे हैं, इस जो हमारा ये R2 है इसके सारे में अपॉन 3, यहाँ 0/3, यहाँ 3/3, यहाँ भी 3/3, यहाँ भी अपॉन 3, सब के अपॉन में 3 3 3 कर देंगे। तो करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो कुछ इस टाइप से आ गया। अब ये जो हमारा सेकेंड कॉलम का डायगोनल एलिमेंट है वो 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 दिया हुआ है, ये -2 और 1, इसका रिलेशन, दोनों का रिलेशन इसी से बनाएंगे। तो सबसे पहले इस -2 को हटा लेते हैं, फिर 1 को हटा लेंगे। आप चाहो तो ये जो हमने R4 = R4 - R2 किया है, और फिर नीचे फिर ये 1 को हटाने के लिए किया है, आप चाहो तो एक बार में ही दोनों को लिख सकते हो। और फिर जैसे ऊपर में हमने ऑपरेशन पहले R2 पे लगाया, पूरे R2 को सॉल्व किया, फिर R3 पे लगाया, पूरे R3 को सॉल्व किया, वैसे करके आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले R4 पे यहाँ पे लगाया, और फिर जब ये हो जाएगा तब फिर हम R3 पे करेंगे। तो वैसे करके इसको हमने सॉल्व किया है। तो अब ये हमारा, जब ये हमने फार्मूला लगाया तो सॉल्व करके हमारा ये आ गया। फिर हम R3 का लगाएंगे, तो R3 + 2, पहले ये 1 को हटाया, फिर ये -2 को हटाया, तो R3 वाला फार्मूला लगाया तो हमें ये आ गया। अब फिर हम R4 पे लगा रहे हैं, क्योंकि सेकेंड कॉलम पे जब काम हो जाएगा फिर थर्ड कॉलम पे करेंगे। थर्ड कॉलम पे करेंगे तो ये 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो इस 2 को हटाना है। ये तो सिंपल है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो कहोगे यहाँ पे 1 क्यों नहीं किया, 1 नहीं भी किए तब भी हमारा काम चल गया। अगर आपको 1 करना है तो 1 कर सकते हो आप। तो फिर यहाँ पे लगाया था, हमारा दिशा आ गए। अब हम क्या देख रहे हैं, हम तो इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना चाह रहे थे, लेकिन इसमें से क्या हो रहा है कि एक जो हमारा लास्ट का रो है उसके सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो गए, 0 0 0 आ गए। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये तो हमारा जो लास्ट का रो था ये तो ख़त्म ही हो गया, तब हमारे पास ये 3 रो बच गए, 3 रो बच गए और 4 कॉलम बच गया। तो आपको पता होगा कि जो रैंक निकलता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो ये अभी रो हमारा 3 है और कॉलम हमारा 4 है, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रो = नंबर ऑफ कॉलम। तो जब ऐसे केसेज हो जाए तो उस केस में क्या करते हैं, हम सब मैट्रिक्स लेते हैं। तो सब मैट्रिक्स लेंगे तो आप ऐसे ले सकते हो, ये हमने लिया, यहाँ से लेके इतना सा पार्ट, इतना पार्ट ले लो और इसका डिटर्मिनेंट निकालो। और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद देखो कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर इसका रिजल्ट नॉन जीरो आ जाता है तो जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका रैंक हो जाएगा। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, ≠0 आ गया, मतलब नॉन जीरो हो गया। तो इसका हमें इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, बच्चा इसको देखता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि 1 आया क्या आया। हमारा मेन मोटो है इसके ऑर्डर से। जो अभी हमने ये मैट्रिक्स जिसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला ये 3 × 3 के ऑर्डर में है, तो ये 3 जो हो गया यही इसका रैंक हो गया। और हमें यही पूछा जा रहा था कि इस मैट्रिक्स का रैंक बताने के लिए, वो हमें मिल गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, आप उस पर कॉल करके या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट value of lambda and mu the system of equations x + y + z = 6। और फिर दूसरा इक्वेशन है x + 2y + 3z = 10 एंड तीसरा इक्वेशन है x + 2y + λz = mu। हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। 3 कंडीशन दिए हुए हैं।
या इसी को घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ए एंड बी फॉर विच द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ दिस। तो इस केस में जो यहाँ पे लैम्डा था और म्यू था, वैसे ही यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है। तो जो हमने सॉल्व किया है ये ऊपर वाले पार्ट्स को किया है। तो दोनों है, तो है दोनों क्वेश्चन एक ही, बस जो कॉन्स्टेंट लिए गए हैं वो डिफरेंट है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ये हमने 3 इक्वेशन ले लिया। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, दूसरा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, और तीसरा x प्लस 2y प्लस लेमडा जेड इज इक्वल टू म्यू के। मैट्रिक्स का जो फॉर्म होता है वो होता है ax इज इक्वल टू बी के। तो ए क्या होता है, तो जितने भी वेरिएबल्स एक्स वाई जेड जो भी लिए गए हैं उसके जो कॉफिशिएंट होते हैं उसको ए कहा जाता है। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम बात करते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 है, तो एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, वाई का कॉफिशिएंट 1 है, जेड का कॉफिशिएंट 1 है। तो जो ए हमारा है, ए का जो फर्स्ट रो होगा 1 1 1 हो गया। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन का एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट लेंगे तो हमारा सेकेंड रो हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन का एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट लेंगे तो हमारा थर्ड रो हो जाएगा। और ये जो कैपिटल एक्स होता है, कैपिटल एक्स होता है जितने भी वेरिएबल यूज़ किए हुए हैं उसको कैपिटल एक्स कहा जाता है। कहीं कहीं पे देखोगे क्वेश्चन में x1 x2 x3 रहेगा, x4 रहेगा, तो वो हो गया। यहाँ इस क्वेश्चन के लिए एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड हमारा एक कैपिटल एक्स हो गया। और बी जो होता है, राइट साइड जो वैल्यू दिए रहते हैं उसको बी कहा जाता है, तो बी हमारा 6 10 और म्यू हो गया। अब हमें क्या करना है, सी निकालना है। तो सी कैसे निकाला जाता है, ए और बी को साथ लेके आपको इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना है। तो ए और बी हमने लिया और इस पे जैसे ऊपर में ऑपरेशन लगाया था वैसे इस पे ऑपरेशन लगाया। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम पे काम करेंगे। फर्स्ट कॉलम पे काम करेंगे तो ये जो हमारा 1 है फर्स्ट इसको छोड़ के, और ये जो हमारा 1 1 ये दो जो दिख रहा है इसको हमें 0 करना है। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। तो हमारा फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। फिर वैसे ही फिर यहाँ पर हमने R3 इज इक्वल टू लगाया R3 माइनस R2, तो हमारा दिस खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो जो रैंक मतलब ये नो सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। तो कंडीशंस ये होते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि ए का रैंक क्या है। जो हमारा ए मैट्रिक्स था उसका रैंक क्या है, उसके बाद सी जो हमारा मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या है। और अगर आपको जो मैं आपको समझा रही हूँ अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जिससे उनका भी हेल्प मिल पाए। उसके बाद अब इसमें जो हमारा आता है नो सॉल्यूशन का, ये कंडीशन होता है जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको रैंक ए का और सी का पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये अभी ए है, इतना सा पार्ट्स तो ए है, तो इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका रैंक क्या होगा। और सी जब हम देखेंगे तो ओवरऑल ये ले लेंगे, ये पूरे का। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो रैंक निकाला जाता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। और अगर मैट्रिक्स आपका स्क्वायर नहीं है तो आप एक काम करो कि उसका सब मैट्रिक्स ले लो और उसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर नॉन जीरो आता है तो जो उसका ऑर्डर होगा वही उसका रैंक हो जाएगा। और अगर जीरो आ जाता है तो उस केस में फिर उसका सब मैट्रिक्स लेना है। मतलब अगर 3 × 3 आपने मैट्रिक्स लिया है और उसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तब आपको 2 × 2 मैट्रिक्स का लेना है और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है कि रैंक ऑफ अ ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ अ सी होगा। तो उस केस में कहेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब यहाँ पर लैम्डा माइनस 3 है, तो लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस 3 को इस साइड लेके आ जाओगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू माइनस 10 नॉट इक्वल टू 0, सो म्यू नॉट इक्वल टू 10। तो ये हमारा नो सॉल्यूशन का ये कंडीशन हो गया। दूसरा हमारा था यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का ये कंडीशन होता है कि रैंक ऑफ आई इज इक्वल टू रैंक ऑफ अ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन का मतलब जितने भी वेरिएबल यूज किए गए हैं। तो आपने ऊपर में क्वेश्चन में देखा था एक्स वाई जेड 3 हमारा था और रैंक ऑफ अ ए जो है वो भी हमारा 3, रैंक ऑफ अ सी भी 3, और अगर नंबर ऑफ वेरिएबल भी तीनों सेम आते हैं तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम लैम्डा माइनस 3 है तो लैम्डा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। अब भी और म्यू जो है वो कह रहा है मे हैव एनी वैल्यू, तो ये हमारा हो गया यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं रैंक ऑफ अ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ अ सी
इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, मतलब नंबर ऑफ अननोन, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो वेरिएबल है उसको जब हमने मिनिमाइज किया तो कोई एक वेरिएबल खत्म हो गया, तो ऐसे केसेस के लिए तो रैंक ऑफ अरे रैंक ऑफ अ सी हमारा 2 आया। तो लेस देन हो चाहे मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो 3 है और रैंक इसका जो है वो 2 आया है, तो इस केस के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। तो अब इस केस ये ऊपर में जो दिया हुआ था लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सो म्यू इज इक्वल टू 10। तो यही हमें पूछा जा रहा था, तीनों का हमने आंसर दे दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, या फिर इसी को घुमा के अगर पूछेगा तो कहेगा फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस एंड वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, ऑल्सो इवेल्युएट दिस। आज के लिए इतना ही, इसका सॉल्यूशन अगले क्लास में डालूंगी।